सोचा अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, अब जीवन अच्छे अच्छे रास्ते पर चलेगा। बेटा हो गए 5-5। लेकिन फिर क्या हुआ? धृतराष्ट्र की मति मारी गई। आंख का तो अंधा था ही, बुद्धि का भी अंधा हो गया धृतराष्ट्र, और उसने बैर ठान लिया। अब भी सुख नहीं आया। बालक बड़े हुए, भीमसेन को मारने का दुर्योधन ने कितना प्रयत्न किया, कितनी बार जहर दिया, मार दूंगा भीम को, तब दुख। वनवास जाओ, जंगल जाओ, तब दुख। अज्ञातवास 1 वर्ष का, तब दुख। और बंधुओं, बुढ़ापा आ गया, सारा जीवन दुख में कटा। लेकिन एक बात बताओ, उस कुंती की इस जीवन से भगवान का नाम हटा क्या? बताइए। हम जैसा कोई आदमी होता ना, पहली बार में भगवान को छोड़ देता। हम लोग लालचवश, लोभवश भगवान के पास जाते हैं। मंदिर कोई आया है ना, अगर मनोकामना पूरी होगी तो शनिवार इतवार को लाइन लग जाएगी। अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई ना, तो अगले दिन लोग आना बंद कर देंगे। कुछ नहीं होता वहां, ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं है वहां, देवता नहीं है। शास्त्र कहते सांचो प्रेम हरि से हो तो, सांचो प्रेम हरि से हो तो मूर्ति बोले काठ की। पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगती है। कब? प्रेम चाहिए महाराज। अगर प्रेम नहीं होगा, हृदय में प्रेम नहीं होगा, आप 1000 मंदिर चले जाओ, 1000 बार कुंभ में स्नान करे आओ, 1000 बार गंगा में स्नान करे आओ, अगर विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, कोई भी मन का संकल्प, सदसंकल्प पूरा नहीं होगा। आप लिख करके ले लीजिए। और सुनो, धन्ना जाट जैसा जाट तो पत्थर में ही भगवान का दर्शन कर लेता है। वो तो एक बाट में दर्शन हो जाता है। सदना कसाई पत्थर उठा करके लाया और उसी में भगवान का दर्शन कर लिया। मैं कहना चाहता हूं, मां का स्वभाव, अगर मां सत्संग करने वाली, भगवान का नाम लेने वाली, भगवान को याद करने वाली, तो संतति भी भगवान का नाम लेने वाली होगी। कुंती ने भगवान का नाम लिया, पांडवों ने भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। बोलो छोड़ा क्या? उनके जीवन में भी दुख, कुछ मिला ना मिला, उन्होंने मांगा नहीं भगवान से, सदैव भगवान के साथ रहे। ठीक है। और उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, उत्तरा के जैसा तो भक्ति नहीं संसार में। प्रेम से बोलो राधे राधे। 16 वर्ष की अवस्था, चक्रव्यूह में पति मारा गया। आपने कहीं भी उत्तरा का चरित्र नहीं सुना होगा कि उत्तरा रोई होगी, वो किसी के दरवाजे गई होगी। नहीं, वो ना तो रोई, ना तो उसने दुख मनाया। उसने अपने ठाकुर से कहा, गोविंद मेरे भाग्य में यही था, कोई बात नहीं, जो हो गया से हो गया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। उत्तरा ने कहा, विधवा हो गई को क्या हुआ, कोई बात नहीं ठाकुर, मुझे जो भी कुछ मिला है सब तूने ही दिया है। ओ सांवरे दाता मेरे, तेरा शुक्रिया। जो मिला है, नहीं मिला तब भी गम नहीं, अगर मिला है किसने दिया, तू ही तो देने वाला है ना। जो मिला है वो आपसे ही प्राप्त हुआ है। मैं कहूं कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक चीज और बड़ी सावधानी से सुनो, हम लोग आरती के बाद एक चीज रोज भगवान को सुनाते हैं, क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप कौन है? माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, इष्ट हैं, सखा हैं, मित्र हैं। हम भगवान को रोज बोलते हैं कि नहीं बोलते? सच बताओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन वो बात आरती तक ही रह जाती है, घर नहीं जाती। कभी जाती है क्या? अगर हम रोज भगवान को बोलने लग जाए ना, रोज सुबह उठ करके, भगवान मैं तेरा तू मेरा,
जैसा सहारा पांडवों को मिला वैसा सहारा हमें भी मिल जाएगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन केवल आरती के बाद नहीं, हमें रोज ये विश्वास रखना पड़ेगा, मैं किसका हूं, किसके हम। हम लोग पता क्या करते हैं, दुख आता है तो हम कहते प्रभु हम तुम्हारे दुख दूर करो, और सुख आता है तो क्या होता है, बोले ये घर बनाया किसने बनाया, मैंने बनाया, कितना पैसा लगा, बोले 60 लाख 70 लाख लग गया, कहां से आया, बोले मैंने कमाया। हाँ? कोई कहता है ये भगवान ने दिया, बोलो ना, कोई नहीं कहता, सब कहते मैंने कमाया। और कहीं दुख आ जाए, दुख आ जाए क्या कहते हैं, बोले भगवान भी पता नहीं हमें ही दुख देता है औरों को देता ही नहीं। हाँ? सुख में भी तो कहो ना, अगर सुख मिला है तो वो किसने दिया है, वो भी भगवान का दिया है। बंधुओं, हम लोग एक तरफ चलते हैं, लेकिन उत्तरा जो है वो दोनों तरफ चलती है। दुख है तो किसने दिया, परमात्मा ने दिया। सुख दिया तो किसने दिया, भगवान ने दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, उत्तरा ने कहा। और जब ये भाव आएगा तो भगवान जैसे उत्तरा के गर्भ में आए वैसे ही भगवान हमारे घर भी आएंगे, कभी पुत्र बन करके, कभी मित्र बन करके, कभी सखा बन करके, कभी त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक रूप में तो भगवान को आना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये तो ही पांडवों की बात। एक वंश और है, कुरुवंश जिसको कहा जाता है, कौरवों का वंश। हाँ? जानते हैं आप लोग, पिता अंधा, हाँ? माता ने भी बांध ली पट्टी, मैं भी नहीं देखूंगी संसार, हाँ? गांधारी। विचार करिएगा, अगर पिता अंधा हो तो माता तो आंख वाली होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर माता ने भी आंख पर पट्टी बांध ली तो दुर्योधन को आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं दुर्योधन को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर पिता अंधा है, वो संसार नहीं देख रहा, वो अपने कामों में लगा है, तो माता को कम से कम आंखें खोल लेनी चाहिए। हाँ? बात समझ आ रही है नहीं आ रही, माता को आंख खोल लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पिता अंधा है, जन्म से जन्मांध, लेकिन माता ने भी पट्टी बांधी, मैं भी नहीं देखूंगी कुछ, और पुत्र हो गए 100। हाँ? सबसे बड़ा दुर्योधन, सबसे बड़ा कौन, दुर्योधन। और दुर्योधन कहते जिसकी बुरी बुद्धि वो दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन। और दुर्योधन के जीवन में मौका मिला, बुरे आदमी के जीवन में भी भगवान एक मौका देते, सुधर जा, बदल जा, अभी भी टर्निंग पॉइंट ले ले, हाँ अभी भी टर्न हो जा, अब नहीं बदलेगा तो कभी नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, भक्त के जीवन में तो टर्निंग पॉइंट है ही, कदम कदम पर है, क्योंकि वो आश्रित भगवान के। लेकिन बुरे आदमी के जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है, आता है कि नहीं आता है, ठोकर लगती है, भगवान कहते हैं सुधर जा, मैं मौका दे रहा हूं, बदल गया तो सही, ना बदला तो भगवान कहते अब नहीं बदलेगा। दुर्योधन के जीवन में 2 विशेष मौके मिले। कितने मिले? पहला मौका मिला, युद्ध का प्रारंभ हुआ और सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास गया। ध्यान से सुनो, सहायता मांगने कृष्ण के पास गया। भगवान ने 2 ऑफर रखे, 2 ऑफर थे। एक था, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, बोल क्या चाहिए तुझे, बोल क्या चाहिए। अब दुर्योधन का नाम है दुर्बुद्धि। क्या नाम है, क्या मांगा उसने, ध्यान रखना बंधुओं, हमारे पास भी चॉइस 2 हैं, एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। हमारे पास भी चॉइसेस हैं, 2 हैं, एक तरफ क्या है, भगवान है, सत्संग है, भगवान का नाम है, और दूसरी तरफ संसार है, संसार है भगवान की सेना। हाँ? ये सहायता तो करेगा संसार, लेकिन भव से पार नहीं लेके जाएगा। बात को समझिएगा, ये संसार साथ दे देगा, साथ नहीं जाएगा, साथ नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ है भगवान, जो साथ तो देगा, साथ में साथ भी जाएगा और भव से पार भी लेकर के जाएगा। दुर्योधन ने क्या मांगा, सेना मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि भगवान ने कहा, बोले दुर्योधन जिस तरफ मैं रहूंगा, मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो खाली हाथ आऊंगा भैया,
दुर्योधन ने कहा बोले गवाले गाय नहीं चरानी मां, युद्ध करना है, खाली हाथ क्या करूं तेरा, गाय नहीं चरानी मां, मुझे तो हथियार वाला चाहिए। भगवान ने कहा ले जा नारायणी सेना सब। और देखो अर्जुन भी वहीं खड़ा था। अर्जुन से ठाकुर जी ने कहा बोले अर्जुन ले गया वो सब, तू रह गया खाली हाथ, अब तू क्या ले जाएगा, सेना तो गई। अर्जुन ने 2 आंसू आंख से निकाले बंधुओं, 2 आंसू अर्जुन की आंख में थे और समर्पण करके कहा कृष्ण वो जो लेकर के गया ना वो कुछ नहीं लेकर के गया, वो जो मुझे छोड़ गया वो सारा संसार छोड़ करके चला गया। मेरे पास जो है, मेरे पास जो आया है वो सारा संसार मेरे हिस्से में आया है, क्योंकि सुख तुमसे है। एक भजन आया है ना नया, ये चमक ये दमक फुलवन ममक सब कुछ सरकार तुम ही से है। अर्जुन ने कहा खाली हाथ, अरे कृष्ण जगत रचयिता जिसके पलड़े में आ जाए, जगत को बनाने वाला जिसके हिस्से में आ जाए, वो कभी खाली हाथ हो सकता है क्या। भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए नहीं अस्त्र शस्त्र वाला, मुझे तो अपना वो कृष्ण चाहिए जो बांसुरी बजा करके संसार की स्थिति को बदल दे। मुझे वो कृष्ण चाहिए जो मुस्कुरा करके संसार को लूट ले। मुझे वो कृष्ण चाहिए जो अपनी तिरछी चितवन से संसार को अपना बना ले, वो कृष्ण चाहिए। और ऐसे ही देखता रहूं जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्यारे और जुगल किशोर ही जानो। ठाकुर जी आप सामने रहोगे, फिर मेरे हिस्से हार भी आएगी, वो हार मेरी नहीं वो हार तुम्हारी होगी। प्रेम से बोलो राधे। मैंने कहा हमारे जीवन का संपूर्ण भार अगर भगवान को हमने दे दिया तो हिस्से में हार ही क्यों ना हो, हिस्से में दुविधा ही क्यों ना हो, हिस्से में जगजंजाल ही क्यों ना हो। ध्यान रखना वो हार सबसे बड़ी जीत है, वो हार नहीं है, वो संसार की सबसे बड़ी जीत है। हम ऐसे नहीं चाहन हारे जो आज तुम्हें कल और को चाहे। अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं उनमें से नहीं हूं जो आज एक को चाहते, कल दूसरे को चाहते, परसों तीसरे को चाहते हैं। हम ऐसे नहीं चाहन हारे आज तुम्हें कल और को चाहे। कृष्ण तुम हमारे सर्वेश्वर हो, आज भी तुम हो, हार होगी तब भी तुम ही रहोगे। जिस जीवन में दूसरा कोई नहीं आएगा, ये जीवन तुम्हारा है। ये हार हो जीत हो, ये जीवन ही तुम्हारा है। देखो ये पहला टर्निंग पॉइंट था। और भक्त के जीवन का टर्निंग पॉइंट देखो, उसको सामने अपनी हार जीत नहीं दिख रही, उसको केवल कृष्ण दिख रहा है और दूसरे को हार जीत दिखी। विनोद भैया आपने कथा प्रारंभ कराई, आपने चिंता की, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। मुझे भी चिंता थी गर्मी ज्यादा होगी, मुझे भी चिंता थी जाने कैसे होगा, लोग कैसे मिलेंगे, कथा कैसी होगी। लेकिन आपने भी मन में विचार रखा जो होगा ठाकुर जी करेंगे, मैंने भी मन में विचार रखा जो होगा सो ठाकुर जी करेंगे। आप परिणाम आपके सामने, परिणाम आपके सामने। हम लोग समर्पण करके चले, कथा किसकी, भगवान की। बोलने वाले कौन, ठाकुर जी। सुनने वाले कौन, आप लोग नहीं सुन रहे, आपके भीतर बैठे हुए मेरे गोविंद इस कथा को सुनते हैं। मैं आदमियों को कथा नहीं सुनाता, मेरी जो कथा है वो आप ही बोले, आप बुलावे और आप करे हु हु, वही बोलने वाला है, वही बुलवाने वाला है और वही हु हु करता है, वही तो सारे संसार का रचयिता है। दुर्योधन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट और आया, ध्यान से सुनो। कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्व वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विदगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रै। कौरवों और पांडवों के युद्ध का अंतिम चरण, 99 भाई दुर्योधन के मारे जा चुके, एक अकेला बचा था। उसकी जंघा को भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया, जंघा को तोड़ दिया और मरने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में छोड़ दिया, जा मर जा। युद्ध का नियम, जो घायल हो गया उसकी कोई चिकित्सा नहीं,
उसको घर नहीं लाया जाएगा, उसको औषधि नहीं लगाई जाएगी, उसका कोई उपचार नहीं होगा, वो पड़ा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर। ध्यान से सुनना, एक ब्राह्मण आया दुर्योधन के पास, रो रहा है, टांग पकड़ करके, जंघा पकड़ करके, मर गया, दर्द होती, वेदना होती, चिल्ला रहा है। एक ब्राह्मण आया, कौन है वो ब्राह्मण? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा जिसका नाम है, वो अश्वत्थामा आया, ब्राह्मण पुत्र है, आकर के सामने खड़ा हुआ। दुर्योधन से कहा, मित्र तेरी औषधि नहीं कर सकता, दवाई नहीं लगा सकता, वैद्य के पास नहीं ले जा सकता, घर भी नहीं ले जा सकता, मर्यादा के विरुद्ध है। हाँ, एक काम कर सकता हूं मित्र, मरते हुए अपनी मनोकामना बता, तेरी मरने से पहले तेरी अंतिम इच्छा को पूरी करता हूं, बोल क्या चाहता है, मांग। ध्यान से सुनना, एक ब्राह्मण सामने खड़ा और वो मरने वाला मरणशैया पर पड़ा है, और ब्राह्मण कहता, मांग क्या चाहिए? मरने वाले ने मांगा, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्या मांगा? पांचों पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि जिसने जीवन भर मारकाट की ही बात की ना, वो मरते हुए भी मारकाट की बात करेगा। ध्यान से सुनो, दुर्योधन चाहता तो एक बार उस अश्वत्थामा से कहता, अश्वत्थामा कृष्ण को बुला दे, मैं मरने से पहले उसको देखना चाहता हूं। अरे तू ब्राह्मण है, गंगा जल ले आ, मेरे मुख में डाल दे, मैं मरने से पहले गंगा जल पीना चाहता हूं। तू ब्राह्मण है, तुलसी दल मेरे मुख में रख दे, मैं मरने से पहले तुलसी दल लेकर के मरना चाहता हूं। बोलो क्या वो अश्वत्थामा नहीं करता क्या? बोलो ना, करता, अवश्य करता। लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा? बोलो ना, दुर्योधन मांगता है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। बंधुओं, भेद यही है, जो बुद्धि संसार में रमी पड़ी है, जो बुद्धि संसार में लगी पड़ी है, आप समझें कि अंत समय भगवान का नाम आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे दुर्योधन तो 24 घंटा युद्ध में भी भगवान के सामने रहता था, उसको ही भगवान का नाम याद नहीं आया। हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, हाँ, हमें याद आएगा क्या? बोलो ना, नहीं याद आएगा। ये टर्निंग पॉइंट है जीवन का, बदलाव इसको कहते हैं। एक बात और है, अभी नहीं कभी नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये जो मौका आज मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मैंने कथा का प्रारंभ इसी शब्द से किया था, मानव देह मिली है, मानव चोला मिला है, सत्संग मिला है, तो बड़भाग हमारे हैं। आज मौका मिला है, कल किसने देखा? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली, मलया जल की सूची शीतल, गंध सुगंध मिली न मिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट जिली ना जिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल होत प्रभात हिली ना हिली। कल का भरोसा है क्या किसी का? बोलो तो। आज तो बढ़िया समोसा खा लिए, आज तो बढ़िया शाम का भोजन भी बढ़िया 2-4 सब्जी से हो गया, रात को बढ़िया डल्लब के गद्दा में भी सो गए। कल किसी ने देखा है क्या? बोलो तो। किसका टिकट आ जाए महाराज, किसकी बारी आ जाए, कोई नहीं जानता। कब टिकट कटेगा, कब आदमी चला जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए बंधुओं, मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए टर्निंग पॉइंट आज मिला है, सत्संग बता रहा है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आज मन को पक्का कर लो, भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं, तो जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। अगर नहीं बदला फिर नहीं बदल पाएगा। लेकिन सच बताऊं, कलयुगी मानव में है मरकट वैराग्य। मरकट जानते? मरकट कहते बंदर को, उछल कूद ज्यादा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बंदरों की तरह उछल कूद ज्यादा है, एक पेड़ पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर
अब यहाँ बैठे हैं ना तो सब लोगों के मन में हाँ पंडित जी ठीक कह रहे हैं, कल के बाद तो बस हम भी भगवान के भक्त हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? आहा, जो ही बढ़िया बढ़िया खाने को मिला ना, यहां से बाहर निकले, फिर वही संसार के कार्य, फिर वही संसार की बातें, फिर वही संसार का लेन देन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बदला क्या कोई आज तक? लेकिन मैं कहूं 100 आदमियों में से 2 आदमी भी बदल जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हो जाता है। दुर्योधन ने मांगा, मुझे पांडवों को मरा हुआ देखना है। अश्वत्थामा ने भी नमक खाया इसका, अब वचन तो दे चुका है, रात में तलवार को उठाया, मारने चला पांडवों को। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान ने पांडवों से कहा चलो घूमने चलते यमुना के किनारे। सब गए यमुना के किनारे घूमने, और पांडवों के कक्ष में जाकर पांडवों के 5 छोटे छोटे बालक सो गए। अश्वत्थामा ने रात में तलवार ली, छोटे छोटे बालकों के सर काटे, और सर काट करके थैले में भरे और दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने देखा, ला भीमसेन का सर दे, मैं देखना चाहता हूं वो भीमसेन, उस भीमसेन से मेरा बड़ा बैर, ला भीमसेन का सर ला। भीमसेन के पुत्र का सर दिया तो दुर्योधन रोने लग गया, अरे मित्र ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। और दुर्योधन ने रोते रोते प्राणों का त्याग कर दिया। सुबह हुई, द्रौपदी आज अपने बालकों को जगाने के लिए चली, कक्ष में गई, मरे हुए बालकों को पाया, धड़ पड़े हैं, सिर है नहीं, चित्कार भरी, रोने लगी। और बंधुओं जब रोने लगी तो पांडव एकत्रित हुए, कृष्ण का आना हुआ। अर्जुन समझ गए किसने ये कार्य किया। अर्जुन ने केशव को आज्ञा की, माधव रथ निकालो। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और सारथी बनकर के रथ को चलाया। अश्वत्थामा के सामने जाकर रथ खड़ा हो गया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मारने के लिए आया। अश्वत्थामा ने घबरा करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया। अर्जुन तो डर गए, हाथ उठाए, भगवान को याद किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको ददयमानो पवर्गो असि संसृते। अरे कृष्ण बचाओ बचाओ, मृत्यु सामने खड़ी है, बचाओ। भगवान ने कहा डरो नहीं अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और भगवान की कृपा से दोनों शांत हो गए। अर्जुन रथ से उतरा, दौड़ करके गया, ब्राह्मण बालक को केसों से पकड़ा, बालों से पकड़ा, घसीट करके द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, बोल द्रौपदी इसका क्या करना है, मार दे या छोड़ दे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन अरे इसे तो यहां लेकर के आया, जहां ये मिला वहीं क्यों नहीं मार दिया। अर्जुन ने कहा, भैया ये पांडवों से ज्यादा हथियारा, पांडवों से ज्यादा द्रौपदी को कष्ट देने वाला है। द्रौपदी जो कहेगी उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा। द्रौपदी से पूछा गया, बोल द्रौपदी क्या करना है। एक विचार करिए, एक माँ है, उसके 5 बेटा हैं और इन 5 बेटा को किसी ने मार दिया, बोलो वो माँ क्या उत्तर देगी। आज की माता होती ना कोई, वो कहती मार दो तुरंत, बोलो कहती कि नहीं कहती, बोलो ना। आज की कोई माँ होती तो वो कहती मार दो, इसने मेरे बेटे को मारा, मार दो उसे। और बंधुओं लेकिन द्रौपदी जो है वो तो विश्व की ऐसी माता है जो माता अपने दुख से पहले दूसरे का दुख देखती है। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़ो, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितरान गुरु। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, मारो मत इसे। 2 कारण द्रौपदी ने बताए छोड़ने के। अर्जुन ने पूछा क्यों छोड़े। द्रौपदी ने कहा पहली बात ये ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो, ज्ञानी है द्रौपदी। दूसरी बात ये गुरु पुत्र है, हमारे गुरु का बेटा, द्रोणाचार्य जी का बेटा है, इसलिए इसको मारना हमारा हित करने वाला नहीं होगा, ब्रह्मत्या लग जाएगी, इसलिए छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बंधुओं बातें 2 हो गई। भीम कहता है मार दो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो। बोलो निर्णय होगा क्या, बताओ ना, निर्णय होगा? नहीं हुआ। एक कहता मार दो, दूसरा कहता छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण खड़े एक कोने में हाथ बांधे।
युधिष्ठिर ने भगवान की ओर देखा, बोले कृष्ण आप कुछ नहीं बोलोगे, इसको मार दें कि छोड़ दें? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले जब तक कोई मुझे ना पूछे मैं उत्तर देता ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान को कोई ना पूछे भगवान उत्तर देते ही नहीं है, ध्यान रखना। जब युधिष्ठिर ने पूछा, बोले केशव माधव बताओ इसके साथ क्या करना है, तो भगवान ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधाहरण। अर्जुन, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भगवान है नटखट, है कि नहीं है? भगवान ने दो उत्तर दिए। पहला उत्तर क्या दिया? ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं। ये जो अश्वत्थामा है ये ब्राह्मण भी है और साथ में आतताई भी है। देखो 6 प्रकार के आतताई शास्त्र ने हमें बताए। कितने? अग्निर्दौ गर्दश्चैव सहस्त्रपाणि धरापः क्षेत्रदारारपि हर्ता षडेते आततायिना। 6 प्रकार के आतताई होते हैं और शास्त्र कहता है 6 प्रकार के आतताइयों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको मारने में कोई अपराध नहीं लगता। कौन कौन? किसी के घर में आग लगाने वाला पहला आतताई। कौन? किसी के घर में आग लगाने वाला। अग्निर्दो गर्दश्चैव। अब आग लगाने का मतलब आज ये नहीं समझिए कि पेट्रोल की कैन लेकर के गया और आग लगा दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी के घर में झगड़ा करा दे, लड़ाई करा दे, वो कौन है? आतताई। अग्निर्दो गर्दश्चैव। और दूसरा सहस्त्रपाणि धरापः। किसी आदमी को अगर आदत हो बार बार हथियार उठाए, किसी के घर में बंदूक पड़ी हो, बार बार दोनाली उठा करके खड़ा हो जाए, ऐसे आदमी को तुरंत मार देना चाहिए, ठीक नहीं है समाज के लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरा आतताई कौन? जिसको बात बात पे हथियार उठाने की आदत हो, बात बात पे महाराज कुछ भी उठा ले मारने के लिए, ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। सहस्त्रपाणि धरापः क्षेत्रदारारपि हर्ता। किसी की भूमि का जबरन हड़पने वाला, किसी की भूमि पर अधिग्रहण करने वाला, किसी की भूमि पर अधिकार करने वाला, ऐसे आदमी को भी जीवित छोड़ना नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब ये मत कर लेना कि आपका भी झगड़ा किसी के जमीन का चल रहा हो और पंडित जी ने कहा कि मार देना। पहले निर्णय कर लेना कि लड़ाई किस बात की है। अब पंडित जी ने कहा कि मार देना, हमारी भूमि पर अधिग्रहण करता है तो उसको मार दो। ये शास्त्र मत है, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज होती है। प्रेम से बोलिए राधे। क्षेत्रदारारपि हता। किसी की पत्नी को चुराने वाला, किसी दूसरे की पत्नी है उसकी पत्नी को ले जाने वाला। आजकल ऐसे मामले बड़े आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। रोज ही कोई ना कोई महाराज जमाई सास को लेकर के जा रहे। राम सीताराम नहीं बोलूंगा। रोज आप कोई ना कोई न्यूज कहीं ना कहीं से रोज रोज आ रही है। क्षेत्रदारारपि हर्ता। दूसरे की पत्नी को ले जाने वाला, भगाने वाला, ये भी आतताई है। इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। और बालकों को जहर देने वाला, बालकों को मारने वाला, ये भी आतताई कहलाता है। प्रेम से बोलिए राधे। अग्निर्दौ गर्दश्चैव सहस्त्रपाणि धरापः क्षेत्रदारारपि हर्ता षडेते आततायिना। 6 प्रकार के आतताई शास्त्रों ने गिनाए हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो बालकों को मारने वाला अश्वत्थामा, ऊपर से ब्राह्मण और है। अब इसका क्या करें? भीमसेन को तो पहले गुस्सा आया था। भीमसेन ने कहा वारे न्यायाधीश, तेरे जैसे जज 5-4 और बैठ जाए ना तो सबका न्याय हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कृष्ण को कहा, बोले तेरे जैसे 2-4 जज और बैठ जाए ना बेंच पर तो सबका न्याय हो गया। एक बात में कहता है मार दो और दूसरी बात में कहता है छोड़ दो। बोला ऐसा हो सकता है क्या? मार भी दो और छोड़ भी दो, क्या करें इसका? कोई नहीं समझ पाया कृष्ण ने क्या कहा। एक आदमी समझा, उसका नाम है अर्जुन। क्यों समझा? क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के शिष्य हैं और गुरु की भाषा को शिष्य ही समझ सकता है। गीता का ज्ञान अर्जुन ने भगवान से पाया है, इसलिए शिष्य है। अर्जुन जान गए भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन दौड़े। अश्वत्थामा के माथे पर मणि है, उस मणि को निकाला अर्जुन ने, केसों को कटवाया, मुंह काला किया और धक्के मार करके निकाल दिया, बेइज्जत करके निकाल दिया महाराज।
सुनो, ब्राह्मणों की जो मृत्यु है ना, ब्राह्मणों का अपमान ही उसकी मृत्यु है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्राह्मण अपने जीवन में सब कुछ सह लेगा, लेकिन कोई अपमान कर दे, कोई बेइज्जती कर दे, तो ब्राह्मण से सहन नहीं होता, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। अश्वत्थामा को धक्के मारकर निकाल दिया। अब बंधुओं, हुआ क्या? अश्वत्थामा के मन में विचार आया, इससे तो मेरा गला काट देते, मुझे मार देते तो अच्छा होता। अब मुझे ना मरने के लिए छोड़ा, ना जीने के लिए छोड़ा, कलंक मेरे माथे पर मणि निकाल करके लगा दिया, कैसे जीऊंगा जीवन भर। एक संकल्प और लिया अश्वत्थामा ने, पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, पांडवों के वंश को नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने ध्यान लगा करके देखा, कैसे पांडवों के वंश को मारूं। याद आया, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में बालक पल रहा है। दूसरी बार ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दूसरी बार ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर। बंधुओं, मैंने पहले कहा आपको, उत्तरा जो है ना, वो भगवान से कहती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही सब कुछ हो मेरे। हाँ, जब ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भागवत कह रही है, जब गर्भ जलने लगा, उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, अपने ससुर को नहीं पुकारा, सास को नहीं पुकारा, दादी सास को नहीं पुकारा, किसी को नहीं पुकारा, दोनों हाथ उठाए और कृष्ण को याद किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न्वन्यम तद भयम पश्य यत् मृत्यु परस्परम। बचाओ बचाओ, पाही पाही महायोगिन, बचाओ कृष्ण, बचाओ कृष्ण। यत्र मृत्यु परस्परम, मुझे अपनी मृत्यु सामने दिख रही है, आकर के मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बंधुओं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय भगवान ने कुछ देर लगाई थी, ध्यान से सुनना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान ने कुछ देर लगाई थी, लेकिन यहाँ उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा, भगवान ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। बंधुओं, वो भगवान बाहर खड़े थे पांडवों के सामने, भगवान ने अंगूठे के समान छोटा सा रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश किया, गदा को घुमाया और गदा घुमा करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा को भगवान ने किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गर्भ में जाकर बालक की रक्षा को किया, गर्भ में बैठे हुए बालक ने आंखें खोल करके देखा, ये कौन आया। और जहां भगवान आते हैं ना, वहां उजाला हो जाता है। कोख में उजाला हुआ, मां का गर्भ जो काल कोठरी बना था उसमें उजाला हुआ। चार भुजाओं वाले भगवान उस बालक को नजर आए, उसने देखा ये कौन आया, ये कौन आया, और भगवान का दर्शन गर्भ में ही प्राप्त हो गया। बंधुओं, मैंने कहा भगवान को अपना मानना पड़ेगा, तब संतति भगवान का दर्शन कर पाएगी, तब गर्भ में बैठा हुआ बालक भी भगवान का दर्शन करेगा। उत्तरा की गर्भ की रक्षा को भगवान ने गदा घुमा करके किया और भगवान बाहर आए। अच्छा, एक बात और बोलो, बड़ी मजे की बात है और ये मेरी अपनी सोच है। भगवान चाहते, विनोद भैया, भगवान चाहते तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा बाहर खड़े होकर के कर सकते थे, गलत तो नहीं कह रहा, कर सकते थे। वो तो आंख का इशारा करते, अरे 100 ब्रह्मास्त्र दूर चले जाते। बोलो जाते कि नहीं जाते, बोलो ना, कर सकते थे। क्या जरूरत पड़ी भगवान को गर्भ में ही जाने की, बताओ, मैं बताऊं। उत्तरा भगवान को माता मानती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मित्र हो, बंधु हो, इष्ट हो, सखा हो, सब कुछ कहा। एक चीज कभी नहीं कही उत्तरा ने कि तू मेरा बेटा है, पुत्र नहीं कहा भगवान को। भगवान ने सोचा, बोले ये सब कुछ तो मुझे अपना मानती है, माता पिता बंधु इष्ट सखा मित्र सब मानती है, लेकिन बेटा नहीं कहती। एक काम करता हूं, इसके गर्भ में ही जाकर के आता हूं। गर्भ में कौन आता है, बेटा ही आता है ना, बालक ही आता है। तो भगवान संबंध की सार्थकता के लिए, संबंध पूरा हो जाए, इसके लिए वो भगवान जो है वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा से कहा, उत्तरा ले, तू मुझे माता पिता मानती थी, आज से अपना पुत्र भी मान ले। और उत्तरा के गर्भ में भगवान रक्षा करके बाहर आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान ने की। अब बंधुओं, भगवान
उत्तरा की गर्भ की रक्षा करते हैं और भगवान जाते हैं और पांडवों से मिलकर के भगवान द्वारिका जाने लगे। समय हो गया क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण हो गया, अब भगवान को जाना है, तो भगवान जाने लगे। तो जाने से पहले विशेष दो लोगों से भगवान मिले। पहली है माता कुंती। पहली कौन? माता कुंती। और दूसरा है पितामह भीष्म। दूसरे कौन? पितामह भीष्म। पहले मिले बुआ कुंती से। रोज का जो नियम था, उस नियम में रोज भगवान श्री कृष्ण बुआ कुंती के चरण छूते थे। बड़ी सावधानी से। रोज का जो नियम था, वो नियम था कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब लौट करके भगवान आते तो बुआ जी के चरण छूते थे। लेकिन जब भगवान आज द्वारिका जाने लगे तो आज कुंती बुआ भगवान के चरणों में जाकर गिर गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। बुआ जो कुंती है वो भगवान के चरणों में जाकर के गिर गई। भगवान ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रही हो? बोले प्रणाम कर रही हूं तुम्हें। बोले क्यों? बोले आप हो भगवान। भगवान हंसने लगे, मैं भगवान? अच्छा, देखो भगवान धरती पर भगवान बन करके आए ना, भगवान ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। इतना बड़ा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, इतने कार्य भगवान ने धरती पर आकर कर दिए, कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। और आज का आदमी है ना, थोड़ी धन संपत्ति हो जाए तो अपने आप को भगवान से बड़ा मानने लगता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान ने कहा, बुआ मैं भगवान हूं? बोले हाँ। बोले चलो ठीक है, आज मैंने मान लिया मैं भगवान हूं, मैंने मान लिया मैं भगवान हूं। लेकिन बुआ जी भगवान से तो कुछ मांगा जाता है। सारी दुनिया मांगती है ना, बोलो मांगती कि नहीं मांगती? आप भी मांगते हैं? बोलो मांगते कि नहीं मांगते? सब मांगते, मैं भी मांगता हूं। कभी कभी याद आती तो हम भी मांग लेते। सारी दुनिया भगवान से मांगती है। बुआ तुम भी मांगो, मांगो ना बुआ। बुआ ने कहा, कृष्ण दोगे क्या? बोले हाँ बिल्कुल। बोले वचन दो, जो मैं मांगूंगी सो देंगे, सो दोगे। भगवान ने कहा, जो तुम मांगोगी सो देंगे, सो देंगे, सो देंगे। 3 बार का मांग। और बुआ कुंती ने भगवान से क्या मांगा? बुआ ने कहा, कृष्ण जो आज तक मिलता आया है वही मुझे दे दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या मिला आज तक? बोले मेरे जीवन में दुख के अलावा तो कुछ मुझे मिला ही नहीं, इसलिए ऐसा करो कृष्ण दुख ही मुझे दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बुआ ने क्या मांगा? मांगता है कोई क्या? आप लोग मंदिर जाएं और मैं कहूं कि दुख मांग करके आओ, मांगोगे? बोले भैया हम तो डर लगता है, हम नहीं मांगेंगे, हम तो सुख ही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रोज ही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जैसे मानो भगवान ने ठेका ले रखा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने ठेका ले रखा तुम्हारे कष्टों का। जो किसी ने आज तक नहीं मांगा वो कुंती बुआ ने मांगा। क्या मांगा? क्या दे दो प्रभु? क्यों मांगे दुख भला? विपदः सन्तु न सस्वत्र तत्र तत्र जगद्गुरु। अरे जगद्गुरु सुनो, जब जब जीवन में विपत्ति आती है तब तब आपका नाम आता है, और जब जब संपत्ति आती है तो आपका नाम भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे, फिर दुख काहे को होए। दुख में तो भगवान का नाम है, सुख में नहीं है। अगर सुख और दुख दोनों में भगवान का नाम आ जाए तो बंधुओं जीवन में दुखों का शमन हो जाएगा, दुख आएंगे ही नहीं। और बंधुओं एक कवि ने भगवान से मांगा, मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे। मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मांगता कौन है बताओ? कौन मांगता है? एक मजदूर आता ना दिहाड़ी लगाने, आता है ना, सारा दिन काम करेगा, शाम को क्या कहेगा?
लाओ मेहनता ना दो, दिहाड़ी दो मेरी, मैं चला घर। आशिक कभी भी आशिक से कुछ मांगता नहीं है। प्रेम में प्रेमी से कुछ नहीं मांगता। प्रेमी प्रेम के बदले प्रेम देता है, लेकिन कभी मांगता नहीं है। प्रेम का स्वभाव क्या है बताओ? लेन देन है क्या? बोलो ना। प्रेम में लेन देन नहीं है, प्रेम में एकाकार है। प्रेम को सहज स्वभाव करते द्वैत एक, जहां दो से एक हुआ जाता है उसका नाम प्रेम होता है। और सुनो, जीवात्मा और परमात्मा तो दो हो ही नहीं सकती। जीवात्मा और परमात्मा तो सदा से एक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तू मुझे। क्यों नहीं देना? क्योंकि आशिक नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर बन जाऊंगा। तेरे नाम के बदले अगर कुछ मांगा तो फिर क्या किया? इसलिए अपने नाम के बदले कुछ नहीं देना। कृष्ण, ये कितनी ऊंची बात है। हम मांगने वाले हैं बंधुओं। क्या मांगना चाहिए भगवान से? बोलो। आप लोग भी मांगते होंगे भगवान से। मांगते हैं? क्या मांगते हैं? जो मैंने अभी कहा, गाड़ी बंगला, पैसा धन दौलत लॉटरी, ये वो संतति, यही सब हमने मांगा। एक बात बोलूं, एक बार एक सेठ साहब, आप अपने कोई मान लो, छोड़ो सेठ साहब, अपने आप को मानो। आपके मन में आज विचार आया, ठीक है, आपने घर से पैसे का थैला उठाया, चेकबुक भी ले ली, सोना चांदी जो घर में था सो भी रख लिया। ध्यान से सुनो, क्या किया? घर में जितना पैसा था बैग में धरा, चेकबुक भी ले ली, सोना चांदी भी ले लिया, जितनी धन दौलत थी वो सारी रख ली, और मन में विचार किया आज रास्ते में जो पहला व्यक्ति मांगने वाला मिलेगा, आज जो मांगेगा उसको सब दे दूंगा। ठीक है? और आप घर से थैला लेकर के चले। जैसे ही आप बाजार में पहुंचे, एक मांगने वाला आपके सामने आया और आपने उससे कहा, बोल क्या चाहिए? क्या कहा? बोल क्या चाहिए? और मांगने वाले ने कहा, बाबूजी एक कप चाय पिला दो। मांगने वाले ने क्या मांगा? बाबूजी एक कप चाय का पिला दो। आप चले थे घर से सब कुछ लेकर के गए थे, इसलिए आज देना है। वो जो मांगेगा वो सब दे दूंगा, लेकिन मांगने वाले ने क्या मांगा? सस्ते में निपट गया ना? बोलो तो। हमने भी 5 रुपए निकाले, चाय वाले को दिए, ले भैया इसको चाय पिला दे, दूर कर। यही हम भगवान के सामने करते हैं। बड़ी सावधानी से सुनना, भगवान खड़ा है भीतर देने के लिए, यहां भी और वहां भी खड़ा है। वो बोलता है, बोल क्या चाहिए? वैकुंठ चाहिए? मैं दूंगा। वो कहता है, तुझे साकेत चाहिए? मैं दूंगा। तुझे मोक्ष चाहिए? मैं दूंगा। बोल, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। हम लोग क्या करते हैं? हम मांग लेते संसार को, घर की वस्तुएं, ये बेटा नहीं है, ये बेटा नौकरी लग जाए, हाँ, ये बेटे को नौकरी मिल जाए, ये बेटे का पैकेज बढ़ जाए, ये हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारा व्यवसाय बढ़ जाए। हमने क्या मांगा? ये चाय के कप से ज्यादा नहीं है भगवान के लिए। भगवान ने कहा, अच्छा नौकरी चाहिए, ले नौकरी जा, अब मेरे पास मत आना, अब मेरे पास मत आना, नौकरी दे दी तुझे, जा। लेकिन हाँ, अगर उसने कुछ दिया है उसके बाद भी अगर आप उसके ऋणी हैं, उसका नाम लेते हैं, तो भगवान आपसे ज्यादा किसी का नहीं है। बड़ी सावधानी से सुनना, अगर भगवान ने सब कुछ दिया है उसके बाद भी हम उसके धन्यवादी हैं, हम उसके चरणों में हैं, तो भगवान पूर्णतया हमारा है, वो दूसरों का नहीं है। मैंने कहा, मुझे जो मिला है ना वो मेरे ठाकुर ने दिया है। अब मेरे जीवन में दुख भी आवे तो भी कहूं मेरे ठाकुर ने दिया है। हम मांगना नहीं जानते, हमें मांगना नहीं आता, इसीलिए हम लोग बंधन में पड़े हैं, इसीलिए हम लोग संसार में बंधे पड़े हैं। जिस दिन हमें मांगना आ जाएगा, जिस दिन हम मांगना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन संसार का सर्वस्व हमें प्राप्त हो जाएगा, और संसार का सर्वस्व प्राप्त होकर के हम भगवान के हो जाएंगे, हम भगवान के बन जाएंगे। और बंधुओं, मांगना हो तो भगवान से क्या मांगना? नारद जी से मांगना सीखो। के जे ही विधि होए नाथ हित मोरा,
करहूं सुबेगी दास में तोरा। हे भगवान, जिससे मेरा कल्याण होता हो वो मेरे लिए कर दो, वो मेरे लिए अर्पित कर दो। आओ हम भी भगवान से कुछ मांगे। हो मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। देखो एक चीज और, मां जो होती है ना, मां वो ज्यादा दयालु होती है। पिताजी थोड़े कठोर भी होते, लेकिन मां क्या होती है, कैसी होती है, दयालु होती है। पिता कुछ दे ना दे, लेकिन मां से कुछ मांगा जाएगा तो देती है कि नहीं देती है। सांवरिया है सेठ और राधा जू सेठानी है। सेठ कौन है, सांवरिया है सेठ, मेरी राधा जो सेठानी है। ये तो सारी दुनिया जानी है। तो इसलिए सेठानी से मांगना। किससे मांगना, हो मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, राधे बरसाने वारी। ओ मेरी करुणामय सरकार, मेरी करुणामय सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। 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 अच्छा, कितने लोग कृपा चाहते हैं, कितने लोग कृपा चाहते हैं, कितने लोग भगवान से मिलना चाहते हैं? सब चाहते हैं। ऐसे ढीले ढाले बैठ करके तो भगवान नहीं मिलेंगे महाराज। हाँ, कैसे मिलेंगे? उठाइए जरा दोनों हाथ। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने। तारी जब हरि बोलो बरसाने वारी की। गौलोक के ठाकुर प्यारे, गौलोक के, हाँ, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे। तेरे लिए ब्रज मंडल आए, तेरे लिए ब्रज, ये कृष्ण लीला का सार, ये कृष्ण लीला का सार। मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो गाइए, राधे बरसाने वारी। हो मेरी करुणामय सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री
श्री राधे बरसाने वारे कृपा करो। बैठे हुए ताली सेवा हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। मोहन तू ही राधा तू ही मोहन, हाँ तेरे बिना सब आधा आधा, तेरे बिना सब, हाँ तू ही मोहन तू ही राधा तू ही मोहन, तेरे बिना सब आधा आधा, तेरे बिना सब, नंद नंदन प्राणाधार, नंद नंदन प्राणाधार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो भानु दुलारी। ताली सेवा बोलिए बरसाने वारी की। मेरा सोया भाग जगा दो, मेरा सोया, देखो ये लाइन तो सबको बोलनी चाहिए। मेरा सोया भाग जगा दो, मेरा सोया, हे श्यामा हमें श्याम मिला दो, हे श्यामा, हाँ मेरा सोया भाग जगा दो, मेरा सोया, हाँ हे श्यामा मोहे श्याम मिला दो, हे श्यामा मोहे, हो तेरे बस में नंद कुमार, तेरे बस में नंद कुमार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो। सब गाइए। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो। उठाइए दोनों हाथ तेज से, जय हो। गौलोक के ठाकुर प्यारे, गौलोक के, हाँ तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के, हाँ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज, हाँ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए, ये कृष्ण लीला का सार, ये कृष्ण लीला का, मिला दो ठाकुर से एक बार, करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो भानु दुलारी,
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। मेरा सोया भाग जगा दो, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दो। मेरा सोया भाग जगा दो, हे श्यामा मोहे श्याम मिला दो। तेरे बस में नंद कुमार, तेरे बस में नंद कुमार मिला दो ठाकुर से एक बार। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, कृपा बरसाने वारी। भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए, ठकुरानी से ठाकुर को मांग लेना चाहिए। वो ठकुरानी ठाकुर को देने वाली बन जाती हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगे, भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। पांडवों को दर्शन देकर ठाकुर जी आगे बढ़े और आगे चल करके भगवान जो हैं वो पितामह भीष्म से मिलते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किससे मिलते हैं? पितामह भीष्म से। बाणों के शैया पर पितामह भीष्म लेटे पड़े हैं। खून का कतरा कतरा बह गया, एक एक बूंद जमीन पर गिर गई और वो पितामह इंतजार में हैं। मेरे भगवान आएंगे, मेरे ठाकुर आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे। प्राण कंठ में हैं, निकल नहीं रहे। जब तक भगवान नहीं आवेंगे तब तक मैं प्राणों को जाने नहीं दूंगा। इंतजार कर रहे हैं और भगवान का आना हो गया। प्रेम से बोलो राधे। देखो ना, कोई किसी का इंतजार कर रहा हो और बहुत इंतजार हो, वो आ रहा है, वो आ रहा है, और अचानक से वो व्यक्ति सामने आ जाए तो प्रसन्नता 4 गुना 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है। पितामह के सामने जब भगवान पधारे तो पितामह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सुनो, जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो फिर खुशी नहीं, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। पितामह भीष्म आंखों से आंसू बहाने लगे और भगवान को देख करके रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा पितामह क्यों रोते हो? बोले नहीं नहीं, बस आपकी याद आ रही थी और याद के वश ये आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा पितामह इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो, शरीर नहीं छोड़ा? बोले कन्हैया जब आप नहीं आओगे तो शरीर को कैसे छोड़ सकता हूं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र का उजियाला, डालो गले में माला, तब प्राण तन से निकले।
पितामह ने कहा जब तक तुम नहीं आओगे तब तक प्राण कैसे निकलेंगे, अब तुम आए हो अब प्राण निकलेंगे। और पितामह से भगवान ने कहा पितामह बोलो क्या चाहते हो, कुछ चाहिए? बोले हाँ मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु मांगना नहीं है कुछ देना है। भगवान ने कहा क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? बोले है एक चीज। बोले हाथों में बाण लगे हैं, पैरों में बाण है, पूरे शरीर पर बाणों से विदा हुआ शरीर है, क्या दोगे? बोले एक चीज है। क्या? बोले ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरा विवेक है, प्रभु आप इस बुद्धि और विवेक को ले लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या दिया पितामह ने बताओ? बुद्धि को दे दिया, विवेक को दे दिया, मन को दे दिया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे ठाकुर ये जो वितृष्णा रूपी बुद्धि है, ये जो संसार में पड़ी हुई बुद्धि है, जो आपका नाम नहीं लेती, ये कब बदल जाए मैं नहीं जानता, ये कब बिगड़ जाए मैं नहीं जानता। हो सकता है मरते मरते दुर्योधन की तरह ये बदल जाए और मैं कुछ और मांग लूं। उससे पहले ऐसा करो इस बुद्धि को ले लो ताकि आपके चरणों में रहे, और फिर आपके चरणों में जब मन और बुद्धि होगी तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। भगवान ने कहा वाह पितामह बड़ी चालाकी से काम लिया, लाओ अपने मन और बुद्धि को मुझे दे दो। भगवान ने मन और बुद्धि को स्वीकार किया। भगवान को देने के लिए अगर सबसे अच्छी चीज कोई है ना, क्या देना चाहिए भगवान को बताओ तो? क्या लाते हो आप? दुकान से केला उठा करके, फल उठा करके, मिठाई उठा करके, क्या लाते हो भगवान को देने के लिए? भगवान को देने के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज है, उसका नाम है सुमन। क्या है? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। भगवान कह रहा है अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। क्या देना चाहिए भगवान को? कौन से वाला? गुलाब का, गेंदा का, चमेली का, मालती का, कौन सा बताओ? बोले फूल कहा तो फूल तो कई तरह के होते। देखो पुष्पों को कहते सुमन। क्या कहते? और सबसे अच्छा जो सुमन है वो अच्छा मन है, सुमन। भगवान को क्या देना? ये मन ही दे देना। ये मन भगवान को जब दे दिया जाएगा फिर कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मन भगवान का होगा तो फिर संसार में मन लगेगा नहीं, भगवान का बन जाएगा। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो देने योग्य वस्तु है वो है श्रेष्ठ मन, अच्छा मन जो भगवान को अर्पण करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आज के बाद भगवान को क्या देना? मन को प्रदान करना, मन भगवान को दे देना। और ठाकुर जी उस मन को स्वीकार करते हैं। भगवान ने पूछा पितामह और क्या चाहिए आपको? बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, गंगा जल की 4 बूंदे मेरे मुख में डाल दो और मेरा प्रयाण हो जाए, आपके धाम चला जाऊं, इतनी कृपा करो। ठाकुर जी ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चलाया, कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाण लगा और गंगा प्रकट हुई। गंगा का नाम बाण गंगा हो गया। गंगा प्रकट हुई और गंगा आज भीष्म पितामह के मुख में जाकर के 4 बूंदें गिरी और गंगा पुत्र भीष्म का प्रयाण हुआ और पितामह भीष्म भगवान के धाम को प्रयाण करके चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। पांडवों ने मिलकर के, भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर के पितामह भीष्म का संस्कार किया और भगवान संस्कार करने के बाद द्वारिका प्रस्थान कर गए। भगवान के साथ भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन साथ गए। कौन गए? अर्जुन का जाना हुआ। और जब अर्जुन छोड़ने के लिए गए बंधुओं, तो भगवान तो द्वारिका चले गए। हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर जी का राज्य हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। युधिष्ठिर जी का राज्य हस्तिनापुर पर हुआ। समय बीता, सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, अश्वत्थामना उपशिष्टेन ब्रह्मशीर्णो तेजसा उत्तरया हतो गर्भः ईशिना जीविता पुनः। जिस बालक को मां के गर्भ में मारने का प्रयत्न अश्वत्थामा ने किया था, याद है ना? अश्वत्थामना उपशिष्टेन ब्रह्मशीर्णो तेजसा, ब्रह्मास्त्र को लेकर इसको मारने का प्रयत्न हुआ था। वो बालक मरा नहीं था, वो जीवित हुआ भगवान की कृपा से और उसने धरती पर जन्म लिया ब्रह्मशीर्णो तेजसा। और उस
बालक ने ब्रह्म तेज के साथ इस धरती पर जन्म लिया। जन्म लेकर के वो बालक उत्पन्न हुआ। जैसे ही वो बालक उत्पन्न हुआ, पैदा होते ही उस बालक ने अपने नेत्र खोले और आंखें फाड़ फाड़ करके संसार को देखने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक एक आदमी को देखने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अरे कहां गया, कहां गया जिसको मैंने मां के गर्भ में देखा? वो चार भुजाओं वाला नाथ कहां चला गया? वो चार भुजाओं वाला भगवान कहां चला गया? और जब सबका परीक्षण करने लगा वो बालक, तो इस बालक का नाम हुआ परीक्षित। क्या नाम हुआ? किस कारण से? परीक्षण करने से इसका नाम हुआ परीक्षित। ब्राह्मणों ने, संतों ने आकर के इसका नामकरण कर दिया, ये परीक्षित है, परीक्षा करने वाला है। और बंधुओं, नामकरण हुआ। इसके भाग्यों की सराहना ऋषि मुनि लोगों ने की। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ये राजाओं में महाराजा होगा, राजा धीराज होगा, चक्रवर्ती सम्राट संसार में होगा, पूरी धरती पर इसका ही राज्य होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, दानियों में दानी, राजा बलि की तरह दानी होगा, धीरों में धीर, वीरों में वीर होगा, सारी प्रजा को पुत्रवत समझेगा, सारे संसार को अपना जान करके व्यवहार करेगा। लेकिन इसकी मस्तक की रेखा कह रही है, इसकी जो मृत्यु है वो मृत्यु एक सांप से डसे जाने के कारण होगी। सर्पदंश से इसकी मृत्यु का योग बन रहा है, और वो भी एक महात्मा का अपमान करने के कारण इसकी मृत्यु होगी। पांडव घबरा गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, हमारा वंशज और मृत्यु सर्प से डसे जाने के कारण, इसका उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। इसकी जो मौत होगी उस मौत को सारा संसार गाएगा, इसकी मृत्यु का गान सारा संसार गाएगा। शुक, नारद, व्यास आदि इसकी मौत को गाएंगे। इसकी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं होगी, ऐसी इसकी मृत्यु होगी। घबराने की बात नहीं है, ये भगवान का अनन्य भक्त होगा। युधिष्ठिर जी थोड़ा आश्वस्त हुए, और अब युधिष्ठिर जी का राज्य बढ़ने लगा, और परीक्षित भी धीरे धीरे आयु परीक्षित की बढ़ने लगी, और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर की आयु का बढ़ना हुआ। समय बीता। 11 वर्ष की जब परीक्षित की अवस्था हुई, उस समय एक घटना घटी कि भगवान के जाने का समय हो गया। 125 वर्ष भगवान के पूरे हुए, भगवान जा रहे थे। तो मैंने अर्जुन वाली घटना तो आपको बताई दी। वो अर्जुन जो थे वो गोपिकाओं को लेकर के आ रहे थे। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। और वो अर्जुन रोते रोते आज हस्तिनापुर की ओर आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन आया, प्रसन्नता से दौड़े, अरे अरे भ्राता अनुज आओ आओ, बताओ कृष्ण कैसे है, द्वारिका कैसी है। जब अर्जुन के मुख को देखा तो मैला मुख है, कपड़े फटे हुए हैं, गांडीव धनुष हाथ में नहीं है, और रोते हुए अर्जुन आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, बंधु क्या हुआ, बताओ ना अनुज क्या हुआ। तब रोते रोते अर्जुन ने बताया, भ्राता वो जो हमारा प्राण प्रिय कृष्ण है, वो जो द्वारिका का द्वारिकाधीश है, वो द्वारिकाधीश छोड़ करके चला गया। बंधुओं, पांडवों की माता जो कुंती है ना, वो घर के दरवाजे पर खड़ी थी, महल के दरवाजे पर। कानों में शब्द पड़ा, कृष्ण छोड़ करके चला गया। बुआ कुंती ने दरवाजे पर ही प्राणों का त्याग कर दिया। कृष्ण का एक क्षण का वियोग कुंती बुआ सहन नहीं कर पाई, वही प्राण छूटे, शरीर छूट गया। युधिष्ठिर रोने लगे, पांचों पांडव रोए, और पांचों पांडवों ने मां का अंतिम संस्कार किया। माता को जलांजलि तिलांजलि को दिया, और जलांजलि तिलांजलि पिंडदान आदि कर्म करने के बाद पांडवों ने निर्णय लिया, अब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। जो हमारा भगवान हमारा रक्षा करता, हमारा ठाकुर ही नहीं रहा, हम भी नहीं रहेंगे। छोटे से परीक्षित को बुलाया, बुला करके उसका राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया, और परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। परीक्षित है छोटा सा, हाँ 11-12 वर्ष की अवस्था। परीक्षित रोने लगा, बाबा अरे इतने बड़े राज्य का भार मेरे सिर पर, नहीं नहीं मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा, मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा। पांडवों ने कहा, परीक्षित कोई भी आदमी गर्भ से सीख करके कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ इस धरती पर आकर के स्वयं सीख लेता है। 2 काम करना, सबसे पहला काम करना धर्म का आचरण करना। सबसे पहला काम क्या करना? धर्म का आचरण करना, शास्त्रों की नीति के अनुसार चलना, और अपनी प्रजा को पुत्रवत समझना। इतना कर लोगे अपने आप राजकाज हो जाएगा। मंत्री हैं, महामंत्री हैं, ये तुम्हें राजकाज करना सिखाएंगे।
और छोटी सी परीक्षित को राज सिंहासन को दिया और राज सिंहासन को दे करके पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पांडव हरिद्वार आए, हरिद्वार से बद्री नारायण धाम केदारनाथ का दर्शन किया, केदारनाथ से बद्रीनाथ आए, बद्रीनाथ से माणा गांव होते हुए स्वर्गारोहण का राह को पकड़ा और सप्तवसुधारा होते हुए पांडवों ने स्वर्ग के रास्ते को पकड़ा। रास्ते में चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी ने प्राणों का त्याग किया। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीमसेन सब ने प्राणों का त्याग किया। राजा जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज का स्वरूप हैं, वो शरीर इस शरीर के सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं और धर्मराज के पद को जाकर के प्राप्त करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धरती पर राज्य हुआ राजा परीक्षित का। पांडव तो चले गए स्वर्ग, धरती पर राज्य हुआ परीक्षित का। उत्तर की पुत्री इरावती के संग राजा परीक्षित ने विवाह किया। जन्मेजय आदि 4 बेटा इनके यहाँ उत्पन्न हुए। सारी धरती पर राज्य राजा परीक्षित का हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। 40 वर्ष की जब परीक्षित की अवस्था हुई उस समय परीक्षित की भेंट कलयुग से हो जाती है। किससे हुई भेंट? क्योंकि भगवान जब इस धरती को छोड़ करके गए ना तो द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आना हो गया। भगवान के जाते युग का परिवर्तन हो गया और द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आना हो गया। तो राजा परीक्षित की जो भेंट है वो किससे हो गई? कलयुग से हुई। कैसा है कलयुग? बताओ तो कैसा है? हाँ बोले बड़ा बुरा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा है कलयुग? अच्छा है? बोलो तो। बहुत बुरा कलयुग आ गया। लेकिन एक बात बोलूं, अभी तो कलयुग पैदा होकर के 5000 साल का भी नहीं हुआ। 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। कितनी? 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5000 साल भी नहीं बीते। अभी ये समझो कलयुग जो है वो घुटनों के बल चलने वाला है और जब चलने लगेगा और जवानी में आएगा तो इस संसार की दशा क्या हो गई? क्या होगी बताओ? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना विचार करिएगा। 5000 साल जब और बीतेंगे हम फिर जन्म लेकर के आएंगे, क्या दुर्दशा होगी। आज अतिवृष्टि, हर कभी बारिश हो रही है, हाँ कभी सूखा पड़ रहा है और आज से पहले कोई जानता भी नहीं था कि अतिवृष्टि होती है, बादल फटते हैं। आजकल तो महाराज कब क्या हो जाए, लोग रात में डर जाते हैं। रात को बारिश हुई तो लोग डर गए, बोले जाने सुबह को क्या हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसका प्रभाव? एक कलयुग का प्रभाव है। राजा की भेंट हुई कलयुग से। काला कलूटा, काले कपड़े पहने हुए कलयुग आया। गाय को पीटने लगा, बैल को पीटने लगा। राजा ने तलवार निकाली। सावधान कस्वतम चरणे लोके बलाधिक्यान बलम विदु नरदेवो वशी वेशेण नटवत कर्मणा दुजा। अरे नाटक करने वाले कौन है तू? अभी मार देता हूं तुझे, बता कौन है? कलयुग ने चरण पकड़े, बोले हे राजन त्राहिमा, बचाओ बचाओ, मैं युग हूं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर चला गया, अब मेरा युग है, मैं कलयुग हूं। बोले चला जा यहां से भी, हाँ जगह खाली कर, तू नहीं रहेगा मेरे राज्य में। गाय को सताता, बैल को पीटता, चला जा यहां से। ये तो पैरों में ही जाकर के गिर गया। राजा से रहने के लिए स्थान मांगे तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए। कितने कितने स्थान दिए? पहला स्थान दिया जहां जुआ खेला जाता है उस जगह पर तुम रहो। दूसरा स्थान दिया जहां पर शराब पी जाती है वहां जाकर के रहो। तीसरा स्थान दिया जहां स्त्रियों के स्वभाव अच्छे नहीं हो, अगम्य स्त्रियों का गमन वैश्याल्य जहां हो वहां जाकर के रहो। और चौथा स्थान दिया जहां अधर्म होता है वहां जाकर के रहो। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूर्व में 4 स्थान दिए। कितने? पहला स्थान जुआ, दूसरा शराब और तीसरा वैश्याल्य और चौथा अधर्म। आप मुझे एक बात बताइए, आज के जमाने में कोई घर ऐसा बचा है जिन घरों में ये 4 चीजें नहीं है? 4 नहीं होंगी तो एक तो निकले आएगी।
बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हमारे घरों में शादियां बिना शराब से हुई नहीं रही महाराज। हाँ? शराब नहीं पिलाएंगे तो शादी फीकी पड़ जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसका अर्थ है हम जानबूझ करके कलयुग को घर बुला रहे हैं, तो भैया आजा हमारे घर। हाँ, जो कमी रहेगी उसको पूरा कर ले। प्रेम से कहिए राधे राधे। मांस घर घर में परोसा जा रहा, अधर्म हो रहा है घर घर में। कहां से भगवान आएंगे बताइए? तो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। बंधुओं, ये कलयुग के स्थान है। कलयुग ने कहा आपने 4 तो बुरे दे दी, अब क्या करूं? नाक रगड़े कलयुग ने। फिर बोले प्रभु एक तो अच्छा सा दे दो कोई। बोले क्यों दूं, क्या गुण है तेरे भीतर? कलयुग ने कहा राजन मेरे अंदर एक ऐसा गुण है, मेरे इस कलयुग में कोई भगवान का नाम एक बार प्रेम से ले ले उसको वैकुंठ मिल जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जोर से बोलो। अब आप इतनी बार राधे राधे बोल गए ना, अब आप ये समझो कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई। कहां की? वैकुंठ की। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि कलयुग में एक बार जो भगवान का नाम लेता है उसको क्या मिल जाता है? वैकुंठ मिल जाता है। मेरा गुण है कोई एक बार मेरा नाम ले ले। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। जो कोई नाम लेगा वो भव से पार चला जाएगा। जब कलयुग का गुण राजा परीक्षित ने जाना तो एक स्थान दे दिया कि अनीति के कमाए गए स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। कौन सा स्थान दिया? अनीति से कमाए गए धन में, स्वर्ण में तेरा वास हो। अनीति जानते हैं ना? एक नंबर 1 और एक नंबर, हाँ, टेबल के ऊपर से नंबर 1 और टेबल के नीचे से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो नंबर 2 करेगा उसके घर कलयुग आएगा, जो नंबर 1 की खाएगा उसके घर कलयुग नहीं आएगा। एक चीज बोलूं, जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन में से 10% निकाल करके दान नहीं करता है उसका कमाया हुआ धन भी 2 नंबर की कमाई में आता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कितना? कमाए हुए में से 10%। अगर आप महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं और उसमें से 2,000 रुपए अगर भगवान के लिए नहीं निकले तो समझ लेना हम पाप खा रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं, अनीति का खा रहे हैं। हमारे घर कलयुग आएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम हो दान करते रहिए, कहीं आस पड़ोस में कथा कीर्तन हो तो दान करते रहिए। धन की सूचिता दान से होती है और उनके घर कलयुग नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे राधे। रहने के लिए स्थान दिया, कलयुग को मिला मौका। कलयुग परीक्षित के घर ही आ गया और कलयुग जब परीक्षित के घर आया तो इसके घर भी अनीति का सोना पड़ा था महाराज। एक मुकुट था सोने का, परीक्षित ने मुकुट पहना, कलयुग आकर के बैठ गया सिर पर। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और राजा परीक्षित ने किया साधु का अपमान, और अपमान किया तो 7 दिनों में राजा परीक्षित को मरने का शाप लग गया। कितने दिनों में? 7 दिनों में मरने का शाप लग गया। और राजा परीक्षित ने घर बार छोड़ा और छोड़ करके आज गंगा नदी के तट आए। और गंगा नदी के तट इनको कथा सुनाने के लिए सुखदेव महामुनि का आना हुआ और सुखदेव ऋषि ने गंगा के तट इनको भागवत की कथा को श्रवण कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ प्रथम स्कंद को विश्राम, कल द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। और बंधुओं, सुखदेव और परीक्षित के जो सुंदर संवाद हैं उन संवादों का वर्णन